हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या आपको पता है बिना तलाक के पत्नी अपने पति से क्या खर्चा माँग सकती है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, क्या माँग सकती है? अब आप लोग बोलेंगे हाँ भाई वो मेंटेनेंस का केस कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, तो वो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत लगाते ही मेंटेनेंस का केस करते ही उस पत्नी को या उस महिला को मेंटेनेंस खर्चा मिलने लग जाएगा, नहीं। अब मेरा सवाल ये है, क्या तलाक के बिना, तलाक नहीं हुआ है, क्या वो एलिमनी या मेंटेनेंस जो भी है उसमें वो माँग सकती है? या फिर अगर पति पत्नी को छोड़ दे, मान लो एक सिचुएशन है और साथ ना रखे, तो क्या पत्नी को मेंटेनेंस ऐसी सिचुएशन में मिलेगा? बहुत से लोगों को लगता है कि जब तक तलाक नहीं होता तब तक मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बिल्कुल साफ और क्लियर फैसला दिया है, जो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब करूँगी सिंपल सरल भाषा में, ताकि आपको केस में अपने हेल्प मिल सके। और ये वीडियो पति-पत्नी दोनों के लिए ही है, जानना बहुत ज़रूरी है। एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, कानून क्या कहता है आखिर? भारत में पत्नी को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, चाहे तलाक हुआ हो या ना हुआ हो। ये बात सच है। वो महिला 125 सीआरपीसी के तहत या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी होता है, और लाइक 144 जो हमारा नियन बीएनएस का कानून है उसमें कर सकती है। और वो महिला ही नहीं, वो पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग इंसान हो, कोई भी मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकता है। बट आज की डेट में वो महिलाएं सोचती है, वो महिलाएं सिर्फ जिन जिन पे झूठा केसेस करती है, पति पे ससुराल वालों पे, कि ये अधिकार सिर्फ हमारे लिए बनाए गए हैं, हम केस कर देंगे तो कानून हमें पैसे दिला देगा। तो ये बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ उनके लिए जो महिलाएं बेबस होती है, लाचार होती है, पढ़ी लिखी नहीं है, सक्षम है ही नहीं, बिल्कुल कमा नहीं सकती, पूरी तरीके से अपने पति पर निर्भर थी, तो ये कानून उनके लिए बनाया गया है। जब वो कोर्ट में प्रूव कर देती है कि हाँ, मैं ये सारी चीजें जो सिचुएशन होती है जिस महिला को दिया जाता है तो उसको दिया जाता है, और सारी पति पत्नी की दोनों कंडीशनों को देख के ही, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, नहीं करती है, पति कितनी सैलरी कमाता है, सारी चीज़ों को देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। ये फिलहाल मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ आपसे, मेंटेनेंस से रिलेटेड क्या है चीज़ें, कैसे आप कम करा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, तो वो मैं हमेशा आपको लीगल तरीके बनाती हूँ, कानूनी, जो आप अपने केस में यूज़ कर सकें। तो देखो होता क्या है, तो वो पति से मेंटेनेंस लाइक अगर पत्नी खुद अपना खर्चा नहीं चला पा रही है, जैसे मैंने कहा, तो वो अपने पति से मेंटेनेंस माँग सकती है, भले वो पति के साथ ना रह रही हो। इसका मकसद ये नहीं है कि कोई भी पत्नी आर्थिक रूप से असुरक्षित ना रहे। अब सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में साफ कहा है, ऐसे जजमेंट भी बहुत सारे दिए हैं, जो फेवर में पति के भी गया है कि भाई वो पत्नी पढ़ी-लिखी थी, जॉब करती थी या जॉब नहीं भी करती थी पर पढ़ी-लिखी है, जजमेंट पास हुआ पति में, मेंटेनेंस डिनाइड हो गया। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, दिल्ली हाई कोर्ट की फिलहाल में भी जजमेंट आई थी। आप चैनल पे जाके देखो, आपको मिल जाएँगे और आपके केस में वो हेल्प भी करेंगे बहुत। तो पति की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी का खर्चा उठाए, सिर्फ़ उस पत्नी का जो वाक़ई ही पीड़ित हो, वाक़ई उसको घरेलू हिंसा उसके साथ हुई हो। तो पति नहीं बच सकता झूठ बोल के कि भई मैं नहीं दूँगा, या कोई भी एक्सक्यूज़ बना ले, मैं बेरोज़गार हूँ, मैं जॉब नहीं करता या मेरी सैलरी नहीं है, नहीं। वो उसका लाइक बनता है दायित्व कि वो पत्नी का उसका खर्चा उठाए। अगर पत्नी फाइनेंशियल डिपेंडेंट है और वो मजबूरी में अलग रह रही है, तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि मेंटेनेंस दया नहीं है बिल्कुल, बल्कि पत्नी का कानूनी अधिकार है। अगर पत्नी अलग रह रही है तो बहुत लोग पूछते हैं इसमें कि अगर पत्नी खुद घर छोड़ के चली जाए तो क्या मेंटेनेंस मिलेगा? तो इसका जवाब सिचुएशन पर डिपेंड करता है, हर केस पर डिपेंड करता है। अगर पत्नी बिना रीज़न के, बिना किसी ठोस कारण के छोड़ के गई है और वो जो कारण बता रही है, वो कोर्ट में नहीं साबित कर पा रही है, नहीं प्रूव कर पा रही है, तो बिना किसी कारण के छोड़ के जाना, तो ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं मिलता है। या फिर आपको लगता है कि पत्नी का वो रिश्ता है किसी के साथ, वो अडल्टरी में है, तो ये कंडीशन में भी मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अगर पत्नी किसी वैलिड रीज़न से अलग रह रही है, जैसे कि पति का मारपीट करना, मानसिक उस पे प्रताड़ना हुई हो, दूसरी शादी उसने कर ली उसके पति ने, या पति का ज़िम्मेदारी ना निभाना, तो पत्नी मेंटेनेंस माँग सकती है। ऐसी सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन अगर पत्नी बिना किसी कारण के खुद अलग चली गई हो, अपनी मर्ज़ी से चली गई हो, तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना भी कर सकता है। अब मेंटेनेंस कितना मिलेगा? आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होता है कि मैडम, मुझे कमेंट में भी ऐसे आता है कि मेंटेनेंस कितना मिलेगा? तो देखो, मैं बिना केस की पूरी हिस्ट्री जाने हुए, क्या केस आपका चल रहा है, क्या नहीं,
एक आपके ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट एक सवाल है बहुत ज़्यादा, जो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे। तो मेंटेनेंस की कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती है, क्लियर बोल दूँ मैं। कोर्ट इन किन चीज़ों को देखता है, वो चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। उस बेस पे ही, आधार पे ही है जो मेंटेनेंस डिसाइड होता है कि कितना मिलेगा। तो पति की इनकम देखनी होती है, पत्नी की ज़रूरतें, उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी, अगर बच्चे हैं, छोटा है, बड़ा है, उसका वो पढ़ता है, ये मेडिकल खर्चा, जो भी है सारी चीज़ें। उनके लाइफ़स्टाइल कैसे वो आने वाले जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, जो ज़रूरतें हैं वो अच्छे से आप कर सके। तो और दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन, पति-पत्नी दोनों की, वो देखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस ऐसी होनी चाहिए जिससे पत्नी सम्मान से अपना जीवन आराम से जी सके। तो वो चीज़ें होती हैं, तो ये सारी देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होती है। अब कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो कोई फिक्स अमाउंट नहीं तय होता है, ठीक है? अब मान लो अगर पत्नी काम करती है, तो क्या मेंटेनेंस मिलेगा? अगर पत्नी वर्किंग है, तो क्या उसे मेंटेनेंस मिलेगा? अगर उसकी इनकम बहुत कम है पति से, पति सैलरी कमाता है बट पत्नी की सैलरी बहुत कम है, जिससे कि वो अपने जो बेसिक खर्चे हैं वो भी नहीं पूरा कर पाती है और वो अपना खर्चा जैसे ठीक से नहीं चला पा रही है, तो कोर्ट पार्शियल मेंटेनेंस दे सकता है। लेकिन अगर पत्नी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है और मेंटेनेंस कम या रिजेक्ट भी हो सकता है। उसकी सैलरी पति की सैलरी के बराबर है या होता है बहुत सारी सिचुएशन में पति की सैलरी से उसकी ज़्यादा है। फिर भी वो मेंटेनेंस का उसने केस लगा रखा, अप्लाई कर रही है, तो नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। अब हो सकता है कि अगर जो मिल रहा हो पहले से वो भी बंद हो जाए या अगर उसने लगा रखा हो तो मेंटेनेंस रिजेक्ट भी हो सकता है, डिनाई हो जाएगा पूरी तरीके से। तो साफ है तलाक के बिना भी पत्नी को मेंटेनेंस माँग सकती है, क्लेम कर सकती है, ये उसका अधिकार है। सिर्फ़ उन महिलाओं के लिए जो सच में रखती है वो मेंटेनेंस के लिए। लेकिन हर केस की सिचुएशन बिल्कुल अलग-अलग होती है। बोला मैंने कि सब महिलाओं को नहीं मिलता है, जो वाक़ई पीड़ित हो, वाक़ई नीड हो और वो जो सच बोल रही हो, सिर्फ़ उन महिलाओं को मिलता है। तो कोर्ट फैक्ट देखकर और सबूतों के आधार पर डिसाइड करता है कि मेंटेनेंस दिया जाए या नहीं दिया जाए। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके जो भी डाउट्स हो वो उस वीडियो में क्लियर हो गए हो। कुछ चीज़ें रहती होंगी, कुछ चीज़ें पूछना चाहते हो, तो हम कमेंट में करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगती है मेरी ये भी ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।